फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स हम क्रेब साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेब साइकिल चल देखो, अभी क्रेब साइकिल एक्चुअली क्या है। इसी क्रेब साइकिल को हम टीसीए साइकिल के नाम से जानते हैं, टीसीए साइकिल। और इसी का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसी साइकिल को हम टीसीए साइकिल के नाम से जानते हैं। तो चलो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो, हम क्रेब साइकिल जब देखेंगे तो उसी टाइम हमें देखना है ग्लाइकोलाइसिस क्या है। स्टूडेंट जब हम ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में देख चुके हैं तो इसी का प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड, और यही प्रोडक्ट के साथ हमें आगे बढ़ना है। पायरुविक एसिड जो टीसीए साइकिल को स्टार्ट करता है स्टूडेंट, यानी कि टीसीए साइकिल पायरुविक एसिड से शुरुआत होती है और इसी का जो भी रिएक्शंस में हमें नज़र आता है। तो देखो, जो पायरुविक एसिड हमें मिला है स्टूडेंट, तो ये प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का, और यही ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के अंदर 3 कार्बन थे स्टूडेंट। कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। इसी पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है स्टूडेंट एसिटिल CoA के अंदर। ठीक है, और जो एसिटिल CoA प्रोडक्ट मिला है तो इसी प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर उसी टाइम देखो, हमें NADH2 मिलता है, NAD से NADH2 मिलता है, NADH2, और उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है और CoA इन्वॉल्व होता है। तो ये रिएक्शन वहाँ पर कंटिन्यू होती है स्टूडेंट। अभी देखो, रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए सबसे फर्स्ट एसिटिल CoA जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट होते समय हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम कहेंगे सिट्रिक एसिड। और जो सिट्रिक एसिड है स्टूडेंट, इसी के अंदर 6 कार्बन होते हैं, यानी कि 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर और जो 2 कार्बन है वो एसिटिल CoA के अंदर। तो टोटल हमें 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो मिल रहा है वो है सिट्रिक एसिड। अभी इसी सिट्रिक एसिड को कंटिन्यू करने के लिए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड की रिएक्शन होने के लिए हमें यहाँ पर एक एंजाइम लेना है जो है सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम वहाँ पर वर्क करता है, और इसी को लेकर साइकिल रन होती है, साइकिल कंटिन्यू होती है। तो हमें फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर मिल चुका है सिट्रिक एसिड, उसके बाद मिलेगा स्टूडेंट आइसोसिट्रेट। और जो आइसोसिट्रेट है, यही आइसोसिट्रेट प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए यहाँ पर एंजाइम जो है वो है आइसोमरेज। ठीक है, इसी तरह से आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से हमें आइसोमर मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट देखो, आइसोमरेज से आइसोसिट्रेट मिला, और आइसोसिट्रेट कंटिन्यू होते हुए हमें दिखता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये प्रोडक्ट मिला है। अभी देखो, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब मिलता है तो उसी टाइम NAD से हमें NADH2 मिलता है, और जो NADH2 है स्टूडेंट, तो उसी टाइम हमें 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होते हुए नज़र आता है। तो इसी तरह से ए रिएक्शन वहाँ पर कंप्लीट होती है। अभी उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट का कन्वर्जन होता है सक्सिनिल CoA के अंदर, और सक्सिनिल CoA के अंदर जब रिएक्शन होती है तो उसी टाइम यहाँ पर CoA इन्वॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है, और NAD कन्वर्ट होता है NADH2 के अंदर। ठीक है, NADH2 के अंदर इसी का कन्वर्जन होता है। और लास्ट टाइम देखो स्टूडेंट, सक्सिनिल CoA का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड के अंदर, सक्सिनिल CoA का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड के अंदर। हम थोड़ा इधर लिखेंगे यहाँ पर सक्सिनिल CoA जो कन्वर्ट हो चुका है सक्सिनिक एसिड के अंदर। ठीक है, अभी जब सक्सिनिक एसिड के अंदर इसका कन्वर्जन होता है उसी टाइम CoA बाहर आते हुए नज़र आता है, और हमें GDP से
जीटीपी मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। मीन्स जीडीपी जो जीटीपी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सक्सिनिक एसिड फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमारेट और फ्यूमारेट से हमें मिलेगा मैलेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस टाइम FAD से FADH2 मिलता है, FADH2, और फ्यूमारेट से मैलेट मिलता है। और फाइनली जो मैलेट है स्टूडेंट वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और उस टाइम हमें NAD से NADH2 मिलता है। NAD कन्वर्ट्स इनटू NADH2। तो ये हो चुकी है स्टूडेंट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल। अभी इसी के अंदर देखो हमें कितने ATP मिलते हैं, कितने ATP की एनर्जी मिल सकती है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने जो रिएक्शन चालू की थी वो सिंगल मॉलिक्यूल के साथ चालू की थी, लेकिन जब हम साइकिल कहते हैं तो इसे हम डबल करते जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर एक NADH2 मिला है, यहाँ पर 2 NADH2 मिले हैं, यहाँ पर तीसरा NADH2 मिला है और एक FADH2 तो भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक NADH2 जो है स्टूडेंट वो बराबर होता है 3 ATP के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितने ATP मिले, 3 NADH2 मिले वाले हैं। तो 3 NADH2 इज इक्वल टू 3 × 3 9 ATP मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हमें 9 ATP मिलते हैं। उसके बाद एक FADH2 है स्टूडेंट, जो एक FADH2 है वो 2 ATP के बराबर होता है, यानी कि 2 ATP के बराबर अगर ये है तो 2 × 1 हमें 2 ATP मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो हमें एक GTP मिलता है, जो एक GTP बराबर होता है 1 ATP के, तो हमें मिलेगा 1 ATP यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 12 ATPs की एनर्जी यहाँ पर मिलती है। और टोटल 12 ATPs की एनर्जी अगर यहाँ पर है स्टूडेंट तो हम साइकिल कहते हैं, तो इसे हम डबल करेंगे, डबल करते हैं तो हमें 24 ATPs की एनर्जी यहाँ पर मिलती है। तो चलो स्टूडेंट, ये हो गया है क्रेब्स साइकिल।